रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर जो अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के पास आपको बता दें लापता विमान का मलबा देखा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का जो मलबा है वो देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के लिपो से 16 किलोमीटर की दूरी पर ये वही विमान है जो 3 जून से लापता था। ये वही विमान है जिसमें 13 लोग सवार थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, उस समूचे इलाके में लगातार सर्च जारी था और सर्च के दौरान जो इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर है उसने मलबे को स्पॉट किया। ये स्पॉट किया गया मलबा जो है अरुणाचल प्रदेश में, आपको मैं बताऊं कि लिपो का इलाका है खास तौर पे, जो कि 16 किलोमीटर नॉर्थ में है लिपो के। वहां पर ये समूचा रैकेट जो है एक तरह से देखा गया, मलबा देखा गया और उसके बाद ये कंफर्म किया इंडियन एयरफोर्स ने कि जो AN-32 लापता हुआ था 3 जून 2019 को, जिसकी खोज लगातार चल रही थी, वो यही AN-32 है जिसका मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है। और इस तरह ये समूचा सर्च अभियान यहाँ पर आकर रुका है जहाँ पर AN-32 का मलबा स्पॉट किया गया है। मधुरेंद्र, लगातार सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया था, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। क्या वजह जो भारतीय वायुसेना है वो बता रही है इतनी देरी की? क्या खराब मौसम एक बड़ी समस्या थी? देखिए, ये समूचा टेरेन जो है वो एक तरह से बेहद घना जंगलों से भरा हुआ है। पहाड़ियां जो हैं उसमें दर्रे हैं और खास तौर पर जो समूचा इलाका जो है वो इतना सघन है कि इसमें आसानी से स्पॉट करना किसी भी पर्टिकुलर हम कहें स्पेस में बेहद ही डिफिकल्ट टास्क है। और यही वजह है कि लगातार उस एरिया में सर्च ऑपरेशंस के कई जो अत्याधुनिक तरीके हैं उसको अख्तियार किया गया। उसमें जो सबसे कारगर साबित हुआ वो आप समझिए कि MI-17 हेलीकॉप्टर से सर्च ही सबसे कारगर साबित हुआ, जिसके जरिए ये मलबा जो है उसको स्पॉट किया गया और ये निर्धारित हो गया कि AN-32 यहीं पर जो है वो बिखरा हुआ है, यहीं पर उसके मलबे पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए इस सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा समीप लेकर जाने में कामयाबी मिली। चूंकि ये समूचा ऐसा इलाका है जहां पर पैदल मूव करना और खासतौर पे किसी इस तरह के रैकेज को स्पॉट करना संभव नहीं था, लिहाजा आप समझिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन में मिली ये कामयाबी है, जिसके जरिए AN-32 का लापता होना, जो कि एक रहस्य बना हुआ था, उससे पर्दा होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें 13 जिंदगियां थी, उन बहुमूल्य जिंदगियों को शायद वापस ला पाना संभव नहीं हो पाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी ऑपरेशन और आगे बढ़ेगा। चूंकि इलाका स्पॉट हो गया, लिहाजा वहां पर फुट सोल्जर्स भी जाएंगे और अब उस समूचे इलाके को एक तरह से कॉर्डन करके और सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जो लोग भी इसमें सवार थे उनको एक तरह से स्पॉट किया जा सके। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार, जो बता रहे हैं कि 3 जून से जो विमान दरअसल में लापता था AN-32, उसका मलबा देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के लिपो के इलाके में देखा गया है, जो समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के लिपो से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह मलबा देखा गया है। 3 जून से ये विमान लगातार लापता था, जिसको तलाशने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से हर तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इनाम का भी ऐलान किया गया था। 13 जिंदगियां सवार थी इस AN-32 में, जिनको खोजने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा था। और जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक खराब मौसम भी एक बड़ी वजह थी इस पूरे ऑपरेशन में आगे बढ़ने के लिहाज से। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। 3 जून को अचानक रडार से कैसे गायब हो गया था ये विमान। तारीख 3 जून 2019, वक्त दोपहर 12:25। वायुसेना के इस विमान ने असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी। विमान में 8 क्रू मेंबर समेत कुल 13 लोग सवार थे, लेकिन विमान को उड़ान भरे 33 मिनट ही बीते थे ये विमान रडार से गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक जब इस विमान से संपर्क टूटा तब ये विमान चीन से लगी सीमा के पास मेंचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के लिए निकला था। ग्राउंड फोर्सेस को भी मूव कर दिया है, हंटर्स को भी मूव कर दिया जो एरिया को अच्छी तरह जानते हैं उसकी खोज करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही घने जंगल है और इस माफी की पहाड़ियाँ हैं। जो क्रेविस में चले जाओ तो वहाँ कोई सड़क नहीं है,
कोई पगडंडी नहीं है, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। कई साल तक पता ही नहीं लगा किसी को, तो ओनली पर्सन फिजिकली कोई जाके जिसपे शायद वो हंटर्स कामयाब हो जाए। बताया जा रहा है कि जिस मेंचुका के पास विमान रडार से गायब हुआ वो इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ सिर्फ 4200 फीट का लैंडिंग एरिया है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त रणनीतिक ठिकानों में से एक था। ये इलाका चीन के बेहद करीब है। कह सकते हैं कि मेंचुका का रनवे चीन की सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। घने जंगल मेंचुका की घाटियों को ज्यादा घनघोर बना देते हैं। इन घाटियों में अगर कोई विमान फंस जाए तो विमान का सिग्नल तक मिल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। इसके अलावा खराब मौसम भी इस जगह अक्सर सिरदर्द बना रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। टीम न्यूज़ नेशन।